नमः संस्कृताय हरि ओम कथम अस्ति मम विश्वासता अस्ति सर्वसम कुशलम अस्ति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव के सूत्र जानेंगे कुछ, ठीक ना। अव्ययी भाव के कुछ सूत्र है उसको हम जानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सूत्र। क्या हम लोग पढ़े हैं सूत्र पढ़ना है, अव्ययी भाव का सूत्र देखना है, ठीक ना। अव्ययी भाव का सूत्र जानेंगे और कैसे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें लिखा हुआ है सूत्रम, अव्ययी भाव के सूत्रम है अव्ययम। क्या है अव्ययम? कहते हैं कि अव्ययम विभक्ति समीपम समृद्धि व्यर्थार्थ भवात्या संप्रति शब्दा प्रदुर्भाव पश्चाधा अंधानोपपूर्वया युगपदासा दृश्या संप्रयन्ति सकल्यान्तवचनेषु। इसमें क्या है कि अव्यय भाव में क्या है कि विभक्ति है। ये सूत्र में क्या है कि विभक्ति समीप समृद्धि, क्या है विभक्ति है। ये सूत्र में क्या दिया हुआ है? विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थार्थ भवात्याय त्यायासा संप्रति। क्या है? संप्रति शब्दा प्रदुर्भाव पश्चाधा अथानु पूर्व्या योगाद धसा दृश्यस्य संपयति संकल्या अंत वचनेषु। क्या है? अंत वचनेषु। अंत में क्या है? वचन में भी है, ठीक ना। क्या है इस अव्ययी भाव में कि इस सूत्र में क्या है 16 गो है। कितना है? 16 गो छंद छिपा हुआ है। इस अव्ययी भाव समास में 16 गो क्या है? छंद छिपा हुआ है, ठीक ना। 16 गो का अर्थ इसमें छिपा हुआ है, इस सूत्र में दिया हुआ है, ठीक ना। विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्था भवात्याय संप्रति और है शब्द प्रादुर्भाव पश्चाधा अनुपूर्वया योग्य सादृश्य संप्रयति सकाल्या अंत वचनेषु। कितना हुआ? 16। कितना हुआ? 16 हुआ, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि वृत्ति है, इसमें 16 है। 16 को मैं नाम बता देखो यहाँ पर क्या है कि वृत्ति ही में क्या दे रहा है इसमें कि वृत्ति ही विभक्तार्थ दिशु। कहते हैं विभक्तार्थ दिशु माने विभक्ति में। किसमें? विभक्ति में का वर्तमान अव्यय। कहते हैं कि विभक्ति जो होता है किस वर्तमान अव्यय। विभक्ति क्या है? वर्तमान अव्यय सुबंत सह नित्यम। ये सुबंत वर्तमान में सुबंत के सह में यानी साथ में ही चलता है। किस में रहता है? साथ। वर्तमान अव्यय सुबंतिन सह। विभक्ति जो होता है कि किस में चलता है? वर्तमान के अव्यय सुबंत के साथ चलता है। या नित्यम साम्यते सो अव्ययी भाव, उसको क्या कहते हैं हम? अव्ययी भाव। जो नित्यम रूप से रहता है क्या होता है? अव्ययी भाव रहता है। प्रेरणा अर्थ विग्रहो नित्यम समास। और इसको प्रेरणार्थम के साथ क्या होता है कि इसको विग्रह होता है और लौंगिक की तरह होता है, ठीक ना। इसको हम विग्रह कर देते हैं नित्य समास। तो क्या होता है? ये समास में हो जाता है, ठीक ना। प्रेरणा स्व पद विग्रह व विभक्त। और ये क्या करते हैं? उसको विभक्ति के रूप में क्या करते हैं? प्रेरणार्थक निकालते हैं, शब्द को विभक्ति के रूप में कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसमें हरि इंगे। हरि में क्या है? अंगी जो है अव्यय है। अंगी जो है क्या है? अव्यय है। अधि इति स्थित। अधि क्या है? अधि जो क्या है? अधि तो हुआ उपसर्ग हुआ, ठीक ना। अधि उपसर्ग हुआ। इति स्थित, ये स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या है कि इसमें 16 गो अव्यय में 16 गो, इसमें 16 गो है। और 16 के यहाँ पर दिया हुआ अर्थ में कहा कि विभक्ति है। पहला क्या है? विभक्ति है। दूसरा समीप, तीसरा समृद्धि। और यहाँ विभक्ति
होते हैं? विभक्तियां कितनी होती है? 7 होती है। समीप मतलब क्या होता है? पास। ठीक है, समीप मतलब क्या होता है? पास। जैसे में क्या हो जाएगा? उपनगरम, उपराजा, उपपर्जा, उपग्राम, उपनदी। ठीक है, तो क्या होता है? मैं नदी यानी कि नदी के पास। ठीक, अब इसमें कहते हैं समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या होता है? कि रिधि का अधिकार। व्यर्थार्थ मतलब समृद्धि, व्यर्थार्थ में रिधि, रिधि का अभाव। अभाव मतलब कमी। अभाव का मतलब होता है कमी होता है। ठीक है ना, अभाव का मतलब कमी। अभाव वस्तु का अभाव, उसका जो होता है वस्तु का अभाव। मान लो कि ये क्या है? वस्तु में वस्तु है, उसका कमी है, उसी को क्या कहते हैं? वस्तु अभाव कहते हैं। है ना, जहाँ पर कुछ नहीं मिलता है उसको क्या होता है? अभाव रहता है, तो नहीं मिलता है। अगर अभाव रहेगा, नहीं अभाव रहेगा तो मिलेगा। अभाव मान लो कि सब्जी भी है, सब्जी अगर ज्यादा रहती है तो क्या होता है? सस्ता हो जाता है, और कम कम रहता है तो महंगा होता है। यानी कि अभाव जब होने लगता है तो उसमें क्या होता है? महंगाई हो जाती है, और नहीं अभाव रहता है तो सस्ता रहता है। तो यही कहते हैं कि वस्तु का अभाव। कहते इसमें कि अत्यय, अत्यय, अत्यय का मतलब होता है नष्ट होना। क्या होता है? अत्यय का मतलब नष्ट होना, खत्म हो जाना। असंप्रति, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की प्रकाशता। कहते हैं इसमें कि शब्द प्रादुर्भाव का मतलब होता है शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की प्रकाशता। जो भी शब्द है उसको हम लगाते हैं उसमें प्रकाशित हो जाता है, मतलब अच्छे रूप से दिखाई देने लगता है, अच्छा हो जाता है, तो क्या होता है? प्रकाशिता हो जाता है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है? 9 में है पश्चात। पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में। है ना, बाद में। यह था योग्यता, विपसा, पदार्थ, वृत्ति, सादृश्य, अनु, अनुपूर्वया, प्रकाप्य, अनुसार। कहते हैं कि अनुपूर्वया, क्रमपया, अनुसार, योग्यता, एक साथ होने वाला। योग्यता का मतलब होता है एक साथ होने वाला। सादृश्य, संपत्ति, संपत्ति के मतलब होता है कि अनुरूप, आत्मभाव। सकाल्य, संपूर्ण, अंतः संपत्ति। कहता है अंतः क्या होता है? अंतः संपत्ति। यहाँ पर दिया हुआ अंतः वचनेषु, तो अंत में क्या होता है? संपत्ति ही। क्या होता है? अंत में संपत्ति ही हो जाता है। इसमें क्या है? 16 है, और व्यय भाव में क्या है? 16 है। इसमें ये सूत्र में 16 को अर्थ छिपा हुआ है, 16 का इसमें मैं नाम लिखी हूँ। है ना,